नमस्कार। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे आप ग्रहों के साथ पैदा होते हैं। आप हमेशा याद रखिए आप 2 ग्रहों के साथ पैदा होते हैं। एक उच्च का ग्रह होता है और एक नीच का ग्रह होता है, ठीक है? ये दोनों ही आपकी लाइफ़ में पूरी तरीके से रोल प्ले करते हैं पूरी ज़िंदगी का। इसी के आगे-पीछे हमारी ज़िंदगी घूमती रहती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे ज्योतिष विज्ञान है, इसके अंदर अलग-अलग विद्याएँ होती हैं, जिसमें से एक हस्तरेखा की एक विद्या होती है जिसे पामिस्ट्री बोलते हैं, ऐसी एक अंक विद्या होती है, ऐसी एक कुंडली का विश्लेषण होती है, ऐसी एक नाड़ी शास्त्र होता है, ऐसी एक अंगूठे का शास्त्र होता है, ऐसी पैरों के तलुओं का भी एक शास्त्र होता है, जिसमें हम पैर की रेखाओं को देख के भी आपका भविष्य बता सकते हैं। तो ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये बहुत बड़ा शास्त्र है। हर मनुष्य जिसको ज्योतिष का ज्ञान है, वो अपने-अपने हिसाब से जिस विज्ञान में या जिस ज्ञान को वो लेना चाहता है, वो विद्या ग्रहण करता है और उसके हिसाब से आपको प्रेडिक्शन करता है। माफ़ कीजिएगा थोड़ी-सी बारिश आज ज़्यादा हो रही है इसलिए थोड़ा पानी आएगा चश्मे के ऊपर। तो अलग-अलग तरह का ये ज्ञान चलता है। जब मनुष्य पैदा होता है वो 2 ग्रहों के साथ फॉर श्योर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। वो 2 ग्रह कौन-से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला ग्रह तो वो होता है जिस तारीख को वो मनुष्य पैदा हुआ है, जिसके आधार पर कुंडली बनाई जाती है। अब वो कुंडली कैसे बनाई जाती है? या तो वो हाथ को देख के कुंडली बनाई जाएगी, आपके पाम को देखकर, या फिर वो आपके अंकों को देखकर बनाई जाएगी, या फिर वो आपका समय और आपका जहाँ पैदा हुए हैं उस स्थान को देखते हुए कुंडली बनाई जाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये 2 तरह के ग्रह हमेशा बैठते हैं। दूसरा ग्रह कौन-सा है? पहला तो जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं, उसका अपना एक अंक का ग्रह है। एक तो वो ग्रह आपके साथ चल रहा है जीवन में। दूसरा ग्रह कौन-सा होता है? जिसे हम नीच का ग्रह बोलते हैं। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को पूरा फुल जोड़ देंगे, ठीक है? उसको भाग कर देंगे, ओह सॉरी भाग कह रहा हूँ, उसको जमा कर देंगे, उसको जोड़ देंगे पूरा। ऐसा मान लीजिए कि आपकी जो जन्म तिथि है, वो 10 फरवरी 1990 है, ऐसा मान लीजिए। तो आप जब 10 का 1, फरवरी का 2 और 1990 यानी 1 और डबल 9 इन सबको जोड़ के जो लास्ट में अंक आएगा वो आपका नीच का ग्रह माना जाएगा। इन्हीं 2 ग्रहों के आगे पीछे आपकी पूरी जिंदगी घूमती रहेगी। तो आज इसी की चर्चा करेंगे कि अंक-अंक से हमारे कौन से ग्रह जुड़े हुए हैं और कौन से ग्रह आपकी लाइफ में कैसे योगदान देते हैं, कैसा काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस विषय को। तो ऐसा मान लेते हैं कि आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं। अब न्यूमरोलॉजी में ऐसा बताया जाता है कि ये जो अंक है, 1 नंबर, ये सूर्य माना गया है। सूर्य सब राशियों का स्वामी माना गया है। ये सूर्य का अंक है नंबर 1, पहला ग्रह जो है सबसे ज़्यादा, सबसे मजबूत, सबसे प्रबल ग्रह नंबर 1 सूर्य। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो 1 तारीख को पैदा हुआ है और जो 28 तारीख को पैदा हुआ है उनका भाग्य एक हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि एक ही समय पे 2 अलग-अलग एक ही समय पे अगर 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उन दोनों के भाग्य अलग-अलग होते हैं। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वो नक्षत्र बदल जाता है। ठीक? तो ऐसा मान लीजिए कि अब आप 1, 10, 19, 28 किसी भी महीने को पैदा हुए हैं। तो कैसे होते हैं इस तरह के लोग? देखिए, इसमें बहुत ही सावधानी से विश्लेषण करना होता है क्योंकि जो 1 नंबर का मनुष्य है या 10 नंबर का मनुष्य है, वो 19 और 28 नंबर के मनुष्य से थोड़ा भिन्न होगा, अलग होगा। क्यों? क्योंकि 1 और 10 नंबर में तो खाली जो वाइब्रेशन आ रही है, वो खाली नंबर 1 की आ रही है। यहीं पे जहाँ वो 19 नंबर हो जाता है, 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1। लेकिन इसमें जो वाइब्रेशन आ रही है, इसमें 2 नंबर आ गए, 1 नंबर और 9 नंबर। तो इन दोनों को मिला के हमें देखना होगा कि इस मनुष्य का व्यक्तित्व कैसा है। उसी प्रकार 28 नंबर, देखा जाए तो नंबर एक ही है, 2 + 8 = 10, 1 + 0 = 1, लेकिन फिर भी वो बहुत अलग होगा क्योंकि 2 नंबर का जो ग्रह है वो चंद्रमा है, 8 नंबर का ग्रह शनि है, तो फिर अलग हो जाएगा इनका हिसाब किताब। चलिए खैर मैं आपको एक जेनरिक वे में समझा देता हूं कि 1 नंबर के लोग यानी कि जिनका स्वामी राशि सूर्य है, क्योंकि इनका स्वामी राशि तो एक ही है ना, तो जो स्वामी राशि है उसका क्या प्रभाव होता है, किस तरह के ऐसे लोग देखे गए हैं। देखिए 1 नंबर के लोगों की पहले पॉजिटिव चीज़ों की मैं बात करता हूँ। ये लोग बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र होते हैं, बहुत बढ़िया। ये लोग हर काम को बहुत बिना डिले करे अपना काम करते हैं। हर काम में लीडर बनने की कोशिश करते हैं। मतलब इनको ना ये किसी के दबाव में काम नहीं कर पाते। इनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम सबसे आगे रहें और हमारी बात को माना जाए। कोई भी चीज़ हमें डोमिनेट ना करे, हमें दबाव में रहना इन्हें पसंद नहीं है। इसलिए ऐसे लोग बिज़नेस में ज़्यादा सक्सेसफुल देखे गए हैं। नौकरियों में हमेशा मैंने इन लोगों को परेशान देखा है। क्योंकि इनके जो ख़्यालात होते हैं दूसरों से मिल नहीं पाते हैं, फिर इन्हें दबाव में आना पड़ता है और अक्सर ये लोग नौकरियाँ बदलते ही रहते हैं। आप कभी अपना पैटर्न देखिएगा, अगर आप 1, 10, 19, 28 से रूल करते हैं ना, तो आपकी नौकरी बदलने की जो एक फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बड़ी हुई होगी। नहीं तो अगर आप जहाँ पे नौकरी कर रहे होंगे, आप वहाँ पे संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि यार मुझे अपॉर्च्युनिटी भी चाहिए
या मिल नहीं पा रही, या किसी मजबूरी से आप उस जगह पे फंसे हुए हैं। दूसरा, ऐसे लोग सरकारी महकमे में बहुत अच्छे हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इनफैक्ट मैंने यहाँ तक देखा है कि जो भी लोग इन नंबरों से पैदा हुए होते हैं, 1, 10, 19, 28, ये लोग बहुत छोटे घर में पैदा होकर भी बहुत ऊंचाई पे पहुंचते हुए मैंने इन्हें देखा है। देखिए, मेरे को 20 साल हो गए हैं करीब-करीब इस फील्ड में, ये न्यूमरोलॉजी को देखते हुए, करते हुए। तो जो मेरा अनुभव है 20 साल का, मैं उस अनुभव के आधार पर आपको कह सकता हूँ कि मैंने बहुत ही गरीब घर में पैदा होते हुए बच्चे को भी बहुत ऊंचाई पे जाते हुए देखा है इस डेट ऑफ बर्थ का, ठीक? साथ ही में इन लोगों के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि ये लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। एकदम जो बात आ गई दिल में, वो मुझे बोल दी। आपकी आदत पसंद है तो बता दिया पसंद है, आपकी आदत ये पसंद नहीं है तो बता दिया पसंद नहीं है, जिसकी वजह से इनके शत्रु बहुत बन जाते हैं। दूसरा, चलिए ये तो अच्छी बातें हो गई इनकी, अब मैं आपको थोड़ी सी इनकी कमियां बताता हूँ। जल्दी गुस्से में आ जाना, अपनी बातों को बता देना, ठीक? या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले ही ढिंढोरा पीट देना। ऐसा भी ये लोगों का देखा गया है कि जल्दी ढिंढोरा पीट देते हैं। साथ ही में ऐसे लोग दूसरों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। जैसे लड़का है तो लड़कियों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित होता है, लड़की है तो लड़कों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे जो इस दिनांक के जो बच्चे पैदा हुए होते हैं, वो बहुत जल्दी दूसरी लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी वजह से बिज़नेस में और नौकरी में भी इन्हें परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि ये जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। और हमेशा मैंने देखा है कि डिसीजन लेने से पहले एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में भी ये लोग पाए गए हैं। डिसाइड नहीं कर पाते हैं ये करें या ये करें, क्योंकि मन तो कह रहा है कि ये काम करो, लेकिन इन्फ्लुएंस किसी और का है और दिमाग कह रहा है कि वो वाला काम करो। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी कमी है, जिसमें मैंने अक्सर देखा है ये स्टार्टर तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे ना अपना इंटरेस्ट खो देते हैं उस काम को करते-करते। ओवरऑल इनकी फैमिली लाइफ मैंने अच्छी देखी है, ऐसी परेशानियाँ भरी नहीं देखी है। करियर बहुत अच्छे होते हैं, है ना? कौन-सा करियर इन लोगों को सूट करता है, वो तो एक गहन अध्ययन का विषय है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई मनुष्य 1 नंबर को पैदा हुआ है तो कुछ सेट ऑफ प्रोफेशन है और मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया उच्च का ग्रह और नीच का ग्रह दोनों के मेल को देखते हुए प्रोफेशन का पता चलता है कि ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या हो सकता है कॉमर्स की लाइन में जाए, बिज़नेस की लाइन में जाए, या फिर ये किसी और इंडस्ट्री में जाए, ठीक है ना? होटल मैनेजमेंट की लाइन में जाए। वो पूरा कुंडली का एनालिसिस करके ही पता चलता है। तो मोटा-मोटा 1 नंबर के लोगों का व्यक्तित्व इस तरह का होता है। साथ ही में मैं आपको बता दूँ, हर साल ग्रह बदलते रहते हैं। तो ये भी एक स्टडी का विषय है। ये भी आप किसी न्यूमरोलॉजर ही उसका विश्लेषण करके आपको बता सकता है कि भई ये समय आपका कैसा चल रहा है 1 नंबर वालों का। उस समय के आधार पर ही उसकी गणना की जा सकती है कि भई इस समय पे ये कार्य करना शुभ है और ये काम करना शुभ नहीं। तो 1 नंबर के लोग इस तरह के होते हैं। अगर आप ये बात जानना चाहते हैं कि आपका समय कैसा चल रहा है, आपका कुछ ऐसा प्लानिंग हो कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो क्या समय सही है? क्या शादी करने का समय सही है? क्या प्रॉपर्टी खरीदने का समय सही है? या कुछ भी, आपका कोई भी सवाल हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे से जान सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा कि कैसे हम ये जान सकते हैं कि हमारा समय कैसा चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आप मुझे कॉन्टैक्ट करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर देंगे, तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में आपको 2 नंबर की बना के उनकी विशेषताएँ बताऊँगा कि 2 नंबर के लोग किस तरह के होते हैं, कैसे अलग-अलग अंकों का उन पे प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से वो अपने जीवन को और सुखमय कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।